तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण निलागी जुगल नयन जलधार। जैसे भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया हो, अहिल्या जी उठ के खड़ी हो गई। आप राम है ना, आप ही ने चरण रज का स्पर्श कराया ना प्रभु। जैसे अहिल्या जी ने भगवान को पहचाना हो, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। इतनी विह्वल हो गई अहिल्या जी के मुख से वाणी से शब्द समाप्त हो गए। जिह्वा लड़खड़ाने लगी, शरीर कांपने लगा, शरीर अपने बस में नहीं है। नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी अहिल्या जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, तो विह्वल होकर अहिल्या जी भगवान के चरणों में लौट पड़ी, मानो अपने प्रेम के अश्रुओं से भगवान के पांव को धोने लगी। भगवान ने उठाया है अहिल्या जी के आंख के आंसुओं को, भगवान ने अपने हाथ से पोंछा और कहा, धीरज रखिए, धीरज रखिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी कहते हैं, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहती हूं नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया। क्यों? मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। यदि मेरे पति मुझे श्राप न देते तो इस अभागन अहिल्या के सामने राम आके खड़े न होते। प्रभु मेरे पति ने मेरा कल्याण कर दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखे भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। प्रभु आपके दर्शन का क्या लाभ है? कोई जाके शंकर जी से पूछे, वो लाभ मुझे मिल गया। एक बात कहे प्रभु, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने नहीं आता, लेकिन एक बात मुझे पता है, मेरा मन आप में नहीं था, जिसके कारण मेरे द्वारा अपराध भया। एक बात कहे प्रभु, मैंने सुना है कि भंवरा ना कमल के पुष्प में जो रस रहता है, उसी रस के लिए वो दिन रात उसी कमल के चारों तरफ घूमता है। भगवान बोले, हाँ हाँ ये तो है, इससे क्या? अहिल्या जी कहती, प्रभु आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन ही भंवरा बन जाए, आपके श्री चरण ही कमल के पुष्प बन जाए, और आपके चरण में जो प्रेम है वही उसका रस बन जाए, अनुराग बन जाए। जिस प्रकार भंवरा दिन रात कमल के पुष्प के चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरण में ही लगा रहे। नाथ, मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए। मैं इन चरणों को जानती हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकले, जिनको शिव जी ने सिरोधार्य किया। ये वही चरण है जिनका पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। मैं इतनी बड़भागी कि आपने उसी चरण को मेरे ऊपर रख दिया। प्रभु मैं बहुत बड़भागी हूं। अहिल्या जी ने जो वर मांगा भगवान ने उनको दिया। बाबा कहते हैं, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा।
पतिलोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सो बर पावा। गए पतिलोक आनंद भरी। मन चाहा वर प्राप्त करके अहिल्या मैया अपने पति गौतम जी के पास चली गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना दूसरा निर्णय सुनाते हैं। क्या कहते हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कस मेरे राम जी जस। कौन? दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं। कारण रहित दया, बिना कारण ही दया करने वाले। इस बात को ठीक से समझिएगा, धरती पर आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो बिना कारण ही आपको प्रेम करे। केवल दो हैं, पहले का नाम मां है और दूसरे का नाम है राम। इन दो को छोड़कर ऐसा तीसरा कोई नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम कर दे हो, कोई नहीं है। यदि आपको कोई ऐसा मिल गया जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम कर रहा है, तो इस विश्वास में रहिएगा, आपके लिए वही भगवान है, वही भगवान है। कारण रहित दया तुलसीदास सठ, एही भजू। तेही ना, एही तेही मने दूर, एही एही भजू छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण कृपा करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत में फंसा है। भज भगवान को, भज। दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं। आपको एक बात बताऊं, सुंदरकांड में रावण ने निकाल लिया चंद्रहास खड्ग और मां के गर्दन पे रख दिया, अभी काट दूंगा। जिस प्रकार तुम्हारे ससुर लगते थे ना जटायु, तुम्हारे ससुर के मित्र थे ना जटायु, उसी नाते तुम्हारे ससुर भी लगते हैं, पिता लगते हैं। जिस प्रकार तुम्हारे पिता के पंखों को काटा था ना, उसी प्रकार सर को काटूंगा। मां मुस्कुराई, कहे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि तूने मेरे पिता तुल्य जटायु के पंखों को काटा है? भ्रम से बाहर निकल। तूने जटायु के पंखों को नहीं काटा, जटायु ने जानबूझकर तेरे हाथों अपने पंखों को कटवा लिया। जानता है क्यों? क्योंकि जटायु जानते थे, जब तक मेरे शरीर में पंख लगेगा तब तक मुझे राम का गोद नहीं मिलेगा। राम के गोद में जाने के लिए उन्होंने अपने पंखों को कटवा दिया। राम असहायों को उठाकर अपने गोद में बिठाते हैं, दीनों को प्रेम करते हैं। दीन बंधु हरि, शरण में पहुंचिए किसके? राम के। कोई उपाय नहीं है हो, इसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है। उपाय, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। विचार कर, कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है
रक्त और उदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा। कहाँ सिर फटक रहा है, कहाँ सिर फटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। मेरे ऐसा कोई धनवान है, कोई मेरे इतना सुंदर, कब तक रहोगे, कब तक रहोगे विचार करना। साधक कहता है भूला फिरा क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भूला फिरा क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। याद रख माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा। इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। आकर झूठे भजन में फंस के प्रभु से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के प्रेम बढ़ाया है। कुछ भी कर लो, गीता गाए, वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जब जगे तभी सवेरा। साधक कहता है अब चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तज नादानी, भजल सारंग पानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया। कहाँ तू भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। व्यर्थ सिर पटक रहा है, इसी में भटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। 2 दिन है हो, एक आने का और एक जाने का।
बीच में जो मिल रहा है बोनस है। हाँ? कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर समझ रहे हैं? पानी का बुलबुला, वो तो बेचारा उठता है तो उसकी आयु तय है, इतने देर के लिए उठेगा ही उठेगा। ये बुलबुला उठेगा भी कि नहीं उठेगा कोई पता नहीं। कली आज बंद है, कली है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। क्यों? डाल पे है हो, तेज हवा आई, डाल से नीचे गिर गई, काम समाप्त। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मलयांचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। क्या पता कल प्रातः काल हिमालय के मलयागिरी से चंदन की खुशबुओं को लेकर ब्रह्म बेला में ताजी ताजी हवा मेरे शरीर को स्पर्श करे ना करे, कोई भरोसा नहीं। क्यों ना करेगी? अरे कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, कब चला दे तन नम्र से चोट झिले न झिले। कब चला दे हो दाव पता नहीं। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। फिर जप ले हरि नाम, अरे रसना। क्या पता फिर अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता हो, क्या पता अंत समय में राम कहने जाए, जिह्वा में इतनी ताकत ही न रहे कि राम निकल पाए, व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए जब तक चल रहा है भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, इसी से अटक रहा है, जगत में भटक रहा है। कोई उपाय नहीं, भजन करो, भजन करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। फिर कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
भजन करिए। बार बार पूज्यपाद गोस्वामी जी एक ही बात कहे हैं, भजन करिए, भजन करिए। कहाँ? घर छोड़ के नहीं, घर में बैठ के भजन करिए, छोड़ छाड़ के नहीं। भगत छोड़ के भजन नहीं करता, भगत सबको पकड़ के भजन करता है। सबको जुराई रहिए, पूरे घर भर को फंसाए रहिए। तुम्हारा काम बर्तन धो, पूजा की, तुम्हारा काम पुष्प लगाओ, तुम्हारा काम धूप लगाओ, तुम्हारा काम दिया लगाओ, तुम्हारा काम माचिस ढूंढ के लाओ, तुम्हारा काम कपड़ा ढूंढ के लाओ, तुम्हारा काम ठाकुर जी को नहलाने के लिए ठंडा है ना, पानी गर्म करके लाओ। पूरे घर को काम बांट दीजिए, पूरे घर को फंसाए रखिए। क्या? यही भक्ति है। पूजा ही तुम ही सहित परिवारा, अकेले नहीं परिवार के साथ पूजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। भगवान अहिल्या जी को गति देकर आगे बढ़ते हैं। गंगा जी का पावन तट आया है। यहां पर विश्वामित्र जी गंगा जी के प्राकट्य की कथा को सुना रहे हैं। गुरु चेला सब लोग सत्संग में बैठे। गंगा जी के तट पर सत्संग प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ की सत्संग को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। अब कल 3 बजे तक वहां सत्संग चलेगा और गंगा जी का सत्संग 3 बजे गुरुजी बंद करेंगे। फिर स्नान ध्यान करके हम लोग यहाँ पर सत्संग प्रारंभ करेंगे। कल राम जी जनकपुर पहुंचेंगे, नगर भ्रमण होगा, पुष्प वाटिका, धनुष भंग और उसके आप दिव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव में सम्मिलित होंगे। बड़ा आनंद आएगा कल। आज इतना ही। आइए, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। फिर से श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। और गले बैजंती माल भज मन श्री राधे, बोलो गले बैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी जी की आज के आनंद की कथा विसर्जन होता है प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण जय जय श्री सीताराम।